गुड इवनिंग टू ऑल माय क्लास 6 स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 7 इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। और आज हम लोग इस चैप्टर का जो पहला एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7.1, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसको हम लोग आज खत्म भी करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए मेरे साथ बने रहना स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। क्यों? क्योंकि जो भी सम्स मैं इधर में तुम लोग को सिखाऊंगा, इस एक्सरसाइज का हर एक सम इंपॉर्टेंट है और इसका जो सॉल्यूशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसका सॉल्यूशन कैसे हम लोग निकाल रहे हैं, कौन सा तरीका यूज कर रहे हैं, उसका जो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है वो भी मैं इसके साथ तुमको सिखाऊंगा। तो वो सीखना जरूरी है, तो ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन तुम्हारा आराम से आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लुक एट द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड कंप्लीट द टेबल। तुमको एक तो पैटर्न दे दिया है, ये पैटर्न देखकर तुमको ये जो टेबल है इसको कंप्लीट करना है। तो देखो इधर में क्या है, नंबर ऑफ पेंटागॉन्स लिया है और इधर में नंबर ऑफ मैस्टिक, मतलब ये सब मैस्टिक से तुमने पेंटागॉन बनाया है। ये है पहला पेंटागॉन, ये है दो ठो पेंटागॉन, इधर में है तीन ठो पेंटागॉन। इसलिए देखो नंबर ऑफ पेंटागॉन्स एक ठो, दो ठो, तीन ठो, उसके बाद 5, 8, 10 ऐसा करके दिया हुआ है। तो ये जो पहला पेंटागॉन है इसमें हम लोग नंबर ऑफ मैस्टिक कितना तो यूज कर रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 ठो मैस्टिक हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इधर में मैं लिख देता हूं 5। तो मतलब to make the first one pentagon I need how many matchstick? I need 5 matchstick। मतलब एक ठो पेंटागन बनाने के लिए मुझे 5 ठो मैस्टिक चाहिए। अभी देखो इधर में दो ठो पेंटागन है तो कितना ठो मैस्टिक चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब दो ठो पेंटागन बनाने के लिए मुझे 9 ठो मैस्टिक चाहिए। तो इधर में 9 देखो फिलअप हो रहा है। अभी देखो तीन ठो पेंटागन, तो इसमें कितना तो मैस्टिक चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 मैस्टिक चाहिए तीन ठो बनाने के लिए 13। तो देखो एक ठो बनाने के लिए 5 ठो चाहिए, दो ठो बनाने के लिए 9 ठो चाहिए और तीन ठो बनाने के लिए 13 चाहिए। अभी 5 ठो बनाने के लिए कितना ठो चाहिए? 5 ठो पेंटागन। 8 ठो बनाने के लिए कितना ठो चाहिए? 10 ठो बनाने के लिए कितना ठो चाहिए? तो इसको कितना तो चाहिए वो तो हम लोग डायग्राम ड्रॉ करके हम लोग इजीली लिख सकते हैं, मगर वैसा हम लोग नहीं करेंगे, उतना टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहला जो वीडियो है उधर में हम लोगों ने सीखा है क्या ना, हाउ टू आइडेंटिफाई द पैटर्न्स एंड फ्रॉम देयर हाउ टू क्रिएट और जनरेट द जनरलाइज्ड फॉर्मूला। तो इधर में देखो, राइट द जनरलाइज्ड फॉर्मूला फॉर द नंबर ऑफ मैस्टिक्स। तो हम लोग सीखेंगे कैसे करके फॉर्मूला को जनरेट करेंगे, मतलब जनरलाइज्ड फॉर्मूला। तो इधर में देखो और एक तो आंसर तुमको लिखना पड़ेगा क्या ना, जनरलाइज्ड फॉर्मूला फॉर द नंबर ऑफ मैस्टिक्स। तो देयरफॉर द जनरलाइज्ड फॉर्मूला फॉर द नंबर of mastics। तो हम लोगों को इधर में फॉर्मूला लिखना है, जनरलाइज्ड फॉर्मूला। तो वो हम लोग कैसे इसको निकालेंगे वो अभी हम लोग सीखेंगे। तो देखो इधर में मैं थो लाइन ड्रॉ कर लेता हूं और इधर में मैं क्या करूंगा, इधर में थोड़ा रफ वर्क करूंगा। तो इधर में मैं जनरलाइज्ड फॉर्मूला निकालूंगा। देखो इधर में एक ठो पेंटागन के लिए 5 ठो मैंने मैस्टिक यूज किया है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने तुम लोग को सिखाया है नंबर ऑफ पेंटागन्स या नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, हम लोग इसको क्या ले लेंगे ना, n। मैं इसको पकड़ लेता हूं n। अगर नंबर ऑफ पेंटागन्स अगर n है, देखो n एक बार 1 होगा, एक बार 2 होगा, 3 होगा, ऐसा करके n का वैल्यू चेंज होता जाएगा। तो एक ठो के लिए 5 ठो, दैट मीन्स मैं इधर में फॉर्मूला लिख सकता हूं ऐसा करके ना, 5 इंटू n फॉर्मूला बना सकता हूं, 5 इंटू n 5n। तो देखो एक ठो पेंटागन जब n इज इक्वल टू 1
तब क्या होगा 5 इंटू 1। जब इधर में 2 ठो के लिए 5 इंटू 2, 3 ठो के लिए क्या होगा 5 इंटू 3। मतलब इधर में देखो ये जो 5 है ये चेंज नहीं हो रहा है, ये एकदम फिक्स्ड है। और ये जो नंबर ऑफ पेंटागॉन्स n एक बार 1 हो रहा है क्योंकि एक तो पेंटागॉन, उसके बाद 2 हो रहा है, उसके बाद 3 हो रहा है। तो अभी देखो हम लोग को चाहिए कितना 5। तो देखो इधर में 5 इंटू 1 इक्वल टू क्या 5 ही होगा। तो इधर में मैं लिख सकता हूं हमको एट लास्ट एट द एंड आई नीड 5। इधर में 2 ठो जब पेंटागन में यूज कर रहा हूं मुझे चाहिए कितना ना टोटल 9। मगर इधर में देखो 5 इंटू 2 तुमको तो 10 मिल रहा है, 9 कैसे होगा, वही है। अभी 3 ठो के लिए 15 आ रहा है मगर तुमको कितना तो चाहिए, तुमको चाहिए कितना 13। मतलब तुमको 15 नहीं चाहिए 13 चाहिए। मतलब 15 से तुमको 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और इधर में तुमको 10 आ रहा है, 10 से तुमको कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तुमको 10 से 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और इधर में 5 इंटू 1 5 तो आ रहा है, ठीक है, मगर इधर में तुमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इधर में भी तुमको इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर ये दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट किया है तो इधर में भी दिखाना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। अभी तुम लोग बोलोगे सर इधर में तो 5 इंटू 1 5 आ गया है, ठीक है आ गया है, 5 इंटू 1 5 माइनस 0 कर दो तब आराम से 5 ही आएगा। मगर तुमको माइनस दिखाना है क्योंकि इधर में भी तुमको सब्ट्रैक्ट करना है, इधर में भी करना है, इधर में भी करना है। अभी देखो तुम इसको इधर में कितना सब्ट्रैक्ट करना है 2 सब्ट्रैक्ट करना है, इधर में 1 सब्ट्रैक्ट करना है, इधर में देखो 2 सब्ट्रैक्ट करना है, इधर में 1 सब्ट्रैक्ट करना है और इधर में 0 सब्ट्रैक्ट करना है। अगर ऐसा करने के लिए अगर मुझे ऐसा करना है तो मैं क्या करूंगा, तो मैं इधर में n का वैल्यू 1 लिया है, तो मैं अगर इधर में इसको अगर मैं 1 बनाऊंगा मतलब अगर ये n होगा, अगर ये n होगा, n मतलब 1, तो माइनस फिर 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। तो देखो n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू इसमें 1 है, तो ये n नहीं लिखकर n का वैल्यू असली वैल्यू क्या है, असली वैल्यू है फॉर दिस 1। तो 1 माइनस 1 क्या होगा 0 होगा। और उसके बाद 5 इंटू 1 5, 5 से 0 माइनस करने से ये आ गया है। मतलब हम लोग का देखो फॉर्मूला जो जनरलाइज्ड फॉर्मूला है माइनस n माइनस 1। अभी ये ट्रू हो रहा है या नहीं दूसरा में अप्लाई करके देखते हैं। इसमें देखो n का वैल्यू कितना है, इसमें n का वैल्यू है 2, तो n का जगह में मैं n का जगह में 2 लिखूंगा और माइनस 1 तो एज इट इज, ये चेंज नहीं होगा माइनस 1। तो 2 माइनस 1 कितना हो रहा है 1 हो रहा है और 10 से 1 ही सब्ट्रैक्ट करना है तो आराम से 9 आ गया है। अभी इधर में देखो इधर में n का वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 मैं क्या करूंगा 3 और उसके बाद माइनस 1। तो 3 माइनस 1 क्या हो रहा है 3 माइनस 1 2 हो रहा है और 2 15 से 2 सब्ट्रैक्ट करने से 13 आ गया है। तो देखो ये है जनरलाइज्ड फॉर्मूला। तो जनरलाइज्ड फॉर्मूला हमको मिल गया है, क्या है 5 इंटू n माइनस n माइनस 1, यही है जनरलाइज्ड फॉर्मूला। इसको तुम और अच्छा से लिख सकते हो क्या ना 5n, और नहीं तो तुम लिख सकते हो 5n माइनस n माइनस 1, ऐसा करके भी तुम लिख सकते हो। जहां पे n क्या है वेयर n, इसको इन्वर्टेड कॉमा में रखो, इज द नंबर ऑफ पेंटागॉन्स, इज द नंबर ऑफ पेंटागॉन्स। n क्या है नंबर ऑफ पेंटागॉन्स। अभी ये ट्रू है या नहीं अभी भी अगर कंफ्यूजन में हो तो चलो देखते हैं, ये 3 को तो सेटिस्फाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं वो भी देख देते हैं। तो चलो 5 इंटू, अभी देखो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, क्योंकि 5 पेंटागॉन्स के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। तो n का वैल्यू चलो मैं रेड पेन से यूज कर रहा हूं,
n का वैल्यू मैं 5 लूँगा, ठीक है। उसके बाद देखो इधर में भी मैं पहले से लिख देता हूँ 5 माइनस, अभी देखो 5 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 ले लिया। अभी देखो 5 5 जा 25 माइनस, अभी 5 माइनस 1 क्या होगा 4, ठीक है 4 होगा। अभी 25 माइनस 4 कितना होगा 21, देखो आ गया है हम लोग का। तो इधर में हम लोग क्या लिखेंगे, चलो रेड पेन से लिखते हैं 21। अभी चलो हम लोग करते हैं 8 पेंटागॉन्स के लिए, तो 5 इंटू मैं ऐसा कर देता हूँ -1, तो इधर में क्या होगा 8, इधर में भी 8 होगा। तो देखो इधर में 5 8 जा 40 माइनस 8 माइनस 1 कितना होगा 7 होगा, तो कितना आ गया 33, ठीक है। अभी चलो हम लोग एक तो मिल गया है, इसको लिख लेते हैं। और लास्ट इधर में 5 इंटू माइनस और -1, तो देखो अभी n का वैल्यू क्या होगा 10 होगा, तो इधर में भी 10 लिखना पड़ेगा। तो जैसे मैंने लिख दिया है 5 इंटू 10 50 माइनस 10 माइनस 1 9, तो कितना हो गया 41। तो देखो आ गया है हम लोग को कितना 41। तो ये है जनरलाइज्ड फॉर्मूला। जनरलाइज्ड फॉर्मूला यूज करके देखो कितना जल्दी हम लोगों ने इसका जो वैल्यूज है 5 ठो पेंटागन, 8 ठो पेंटागन और 10 ठो पेंटागन, कितना जल्दी हम लोग ये फॉर्मूला को अप्लाई करके हम लोगों ने निकाल लिया है। मगर डायग्राम करके करने से बहुत टाइम लगेगा, तो उसको वो टाइम को सेव करने के लिए, बचाने के लिए हम लोग जनरलाइज्ड फॉर्मूला सीखते हैं। तो दिस सम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी तुम लोग को मालूम हो गया है कि कैसे करके जनरलाइज्ड फॉर्मूला हम लोग को बनाना है। अगर ये सम नहीं देकर अगर दूसरा सम दिया है उसको भी तुम लोग आराम से जनरलाइज्ड फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो ये है तरीका, तो ये तरीका को समझो अच्छा से, तो देखना सभी सम्स जनरलाइज्ड फॉर्मूला का तुम्हारे लिए इजी, एकदम इजी हो जाएगा। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, फॉर्म एन algebraic expression for each of the following statement. That means you have to see this statement और इससे तुमको algebraic expression निकालना है, मतलब लिखना है। तो कैसे हम लोग इधर में algebraic expression निकालेंगे वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है। टू मेक एन algebraic expression, ये जो सेंटेंस दिया है इसको हम लोग बोलेंगे स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दे दिया है, वहां से हमको algebraic एक्सप्रेशन निकालना है। मगर ये शुरू करने से पहले मैं थैंक्स करना चाहता हूं आकांक्ष को, जिसने मुझे कमेंट किया था कि सर मेरा नाम भी चैनल में लीजिए। तो थैंक यू आकाश फॉर सपोर्टिंग मी। ओके, सो नाउ लेट अस कम बैक टू दिस सम वंस अगेन। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है हम लोगों को क्या, algebraic एक्सप्रेशन हम लोगों को निकालना है। तो देखो 3 मोर देन ए नंबर, तो नंबर को हम लोग पकड़ लेंगे, नंबर को हम लोग क्या पकड़ लेंगे x। तो 3 मोर मतलब x, मोर मतलब ज्यादा, ठीक है, मतलब बेशी हम लोग बोलेंगे। तो x प्लस, ठीक है, ज्यादा, कितना ज्यादा ना 3, x प्लस 3। तो ये हो गया देखो algebraic एक्सप्रेशन। अभी देखो 5 लेस देन ए नंबर, तो ये नंबर को हम लोग क्या पकड़ेंगे x पकड़ेंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे x। 5 लेस देन ए नंबर, लेस का मतलब है कम, कमती, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट x माइनस 5 लेस बोला। अभी इधर में देखो 2 टेकन अवे फ्रॉम ए नंबर, तो नंबर को हम लोग क्या लेंगे x लेंगे। तो नंबर को हम लोगों ने x ले लिया है। टेकन अवे मतलब यहां से मुझे ले लेना है कितना ना 2, मतलब 2 हमको ले लेना है। तो ले लेना मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है।
तो -2 हो जाएगा। अभी नंबर डी देखो, 1 एडेड टू ट्वाइस ए नंबर, तो नंबर मतलब तो हमको x लेना है। अभी ट्वाइस ए नंबर मतलब ट्वाइस मतलब 2 इंटू, ट्वाइस मीन्स 2 इंटू, थ्राइस मीन्स 3 इंटू, 4 टाइम्स मीन्स फ्राइस मत बोलना, ठीक है, 4 इंटू दैट मीन्स 4 टाइम्स, 5 टाइम्स 5 इंटू, तो ट्वाइस मतलब 2 इंटू, तो इसका होगा 2 इंटू, इंटू मतलब डॉट मतलब 2x, और इसके साथ देखो इधर में लिखा ही है एडेड, तो एडेड मतलब प्लस साइन, कितना ऐड करना है, 1 ऐड करना है, तो यही है आंसर। अभी हम लोग आएंगे इधर में, 2 टेकन अवे, देखो 2 हम लोग ले रहे हैं, अभी अभी ऐसा सम हम लोगों ने किया है, फ्रॉम थ्राइस ए नंबर, देखो थ्राइस ए नंबर, तो नंबर को तो हम लोग x पकड़ लेंगे, तो थ्राइस ए नंबर मतलब 3 इंटू एक्स मतलब 3x, और टेकन अवे मतलब टेकन अवे मीन्स माइनस, कितना टेकन अवे, 2। अभी नेक्स्ट नंबर f, 2/3 ऑफ ए नंबर, तो 2/3 को कैसे हम लोग लिखते हैं, 2/3। तुमने क्लास 2 में जब तुम था, मीन्स तुम थे, तब तुमने 2/3 1/3 ये सब सीखा है, तो 2/3 मीन्स 2/3 ऑफ 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 ए नंबर, नंबर मतलब x, तो मैं ले लूंगा x, तो ये हो गया है। इसको थोड़ा तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2/3x, और नहीं तो तुम ऐसा भी लिख सकते हो, और नहीं तो तुम और एक तो लिख सकते हो क्या ना, 2x/3, तुम्हारा खुशी है, तुम ये भी लिख सकते हो, नहीं तो 2x/3। अभी देखो नंबर जी, 2 एडेड, एडेड मतलब +2 to 5/6 of a number, 5/6 means 5/6। अभी देखो ऑफ ए नंबर, ए नंबर, नंबर मतलब x, ठीक है, और कितना ऐड करोगे, +2, तो ये क्या हो गया, 5/6x +2, ऐसा करके लिख सकते हो, और नहीं तो मैं तो ऑब्लिक दे दूंगा, और नहीं तो 5x/6 +2, ऐसा भी तुम लिख सकते हो, 5x/6/2 +2। अभी देखो 3 टाइम्स ए नंबर, तो नंबर है x, और 3 टाइम्स मतलब 3 इंटू, तो 3x, 3 इंटू एक्स मीन्स 3.x मीन्स 3 इंटू एक्स, तो 3x। अभी नंबर आई, 4 डिवाइडेड बाई ए नंबर, तो 4 डिवाइडेड बाई ऐसा नंबर, नंबर क्या है, x, तो 4 डिवाइडेड बाई x, तो इसको तुम और अच्छे से लिख सकते हो, 4 डिवाइडेड बाई लाइक दिस, एंड देन नीचे में मतलब न्यूमरेटर में 4 होगा और डिनोमिनेटर में क्या होगा, x होगा। अभी नंबर जे, जे में क्या है, 9 लेस, लेस मतलब सब्ट्रैक्ट, देन 10 टाइम्स ए नंबर, 10 टाइम्स ए नंबर, नंबर तो x है, 10 टाइम्स मतलब 10 इंटू एक्स, दैट मीन्स 10x, और लेस मतलब -9, कितना लेस करना है, 9 लेस, तो 10x - 9, तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, राइट स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इधर में दिया है, तुमको स्टेटमेंट लिखना है, मतलब सेंटेंस तुमको फॉर्म करना है। तो कैसे हम लोग फॉर्म करेंगे, जस्ट ऑपोजिट, इट इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, नथिंग एल्स। सो 18 - y, तुम देखा होगा कि हम लोग जब सम्स कर रहे थे, 18 - y, माइनस मतलब टेकन अवे, तुम क्या टेकन अवे कर रहे हो, इधर में अननोन मतलब वेरिएबल कौन सा है, y है, तो इसको तुम टेकन अवे कर रहे हो, तो इसको पहले लिखो, y मतलब अननोन मतलब वेरिएबल, तो ये y क्या है, एक तो नंबर है, हम लोगों ने सर्कल करके मैंने दिखाया था, नंबर मीन्स वी विल टेक इट एज y और x, पहला वाला जो सम था मैंने सभी x लिया था, तो इधर में y है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो व्हाट विल राइट, ए नंबर टेकन अवे,
माइनस मतलब टेकन अवे, टेकन अवे कहां से ना, फ्रॉम 18। ए नंबर, ये नंबर कौन सा है ना, y है। टेकन अवे मतलब माइनस, टेकन अवे फ्रॉम 18, तो 18 माइनस y। अभी देखो नंबर बी, 3x प्लस 4, दैट मीन्स इधर में हम लोग अगर इसको करेंगे प्लस 4, दैट मीन्स एडिंग। तो व्हाट यू आर एडिंग, 4 यू आर एडिंग, तो तुम 4 ऐड करो, तो 4 एडेड, 4 एडेड टू व्हाट, टू देखो 3x, 3x मतलब 3 टाइम्स और थ्राइस, सो 4 एडेड टू थ्राइस ए नंबर, 4 एडेड टू थ्राइस ए नंबर। और तुम नहीं तो लिख सकते हो 4 इज एडेड, इज भी यूज कर सकते हो, 4 इज एडेड टू थ्राइस ए नंबर, और थ्राइस ऑफ ए नंबर ये भी कर सकते हो तुम, थ्राइस ऑफ ए नंबर। और तुम कर सकते हो 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर, ठीक है, 4 इज एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर, थ्राइस ऑफ ए नंबर, इसलिए थ्राइस मैंने लिखा है ना, तो इधर में ऑफ लिखने का जरूरत ही नहीं है, तो 4 इज एडेड टू थ्राइस ए नंबर ऐसे करके। अगर तुम थ्राइस नहीं लिखोगे तब तुम लिखोगे ऑल्टरनेटिव 4 इज एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ, और नहीं तो 3 टाइम्स ए नंबर, 3 टाइम्स ए नंबर, और नहीं तो 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर भी कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो 4 इज एडेड टू 3 टाइम्स ए नंबर, और नहीं तो 4 इज एडेड टू थ्राइस ए नंबर, ऐसा करके तुम इसको लिख सकते हो। दोनों ऑप्शन ही तुम्हारे पास है, तुम जैसे चाहो ये भी लिख सकते हो, नहीं तो ये भी लिख सकते हो। अभी हम लोग आते हैं नंबर सी में, 1/4a, देखो 1/4a, तो 1/4a हम लोग कैसे लिखेंगे, 1/4, 1/4 ऑफ ए नंबर, ये इधर में नंबर क्या है, ए है, 1/4 ऑफ ए नंबर। अभी आते हैं नंबर डी में, डी में क्या है, p-3, मतलब तुम टेकन अवे कर रहे हो, ठीक है, तो इधर में -3, दैट मीन्स यू आर टेकिंग अवे 3 फ्रॉम p, सो व्हाट यू कैन राइट, 3 लेस देन ए नंबर, 3 लेस देन ए नंबर, ऐसा भी कर सकते हो। नहीं तो तुम लिख सकते हो, और एक तो ऑप्शन है 3 टेकन अवे फ्रॉम ए नंबर, दोनों ऑप्शन ही करेक्ट है, 3 लेस देन ए नंबर, नहीं तो 3 टेकन अवे फ्रॉम ए नंबर। हमेशा जो आंसर में लिखा है वही लिखना है, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैथ्स में एक तो सम हम लोग बहुत तरीके से कर सकते हैं। तो इधर में देखो ए नंबर मतलब y है, टेकन अवे फ्रॉम 18, इधर में 4 इज एडेड टू थ्राइस ए नंबर, और 4 इज एडेड टू 3 टाइम्स ए नंबर, और 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर भी कर सकते हो। 1/4 ऑफ ए नंबर, 3 लेस देन ए नंबर, और 3 टेकन अवे फ्रॉम ए नंबर। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, राइट ऑल द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। तो टर्म्स मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने तुम लोग को सिखा दिया है, वेरी वेरी इजी। तो इधर में देखो टर्म्स कितना तो है, इधर में 1 ठो 2 ठो 3 ठो टर्म है। ये है पहला टर्म, उसके बाद ये है दूसरा टर्म, उसके बाद ये है तीसरा टर्म। तो ऑल द टर्म्स ऑफ दिस आर, तो पहला क्या होगा, x होगा, उसके बाद कॉमा, उसके बाद y होगा, एंड और लास्ट वाला क्या होगा, 2z, x y एंड 2z। और इधर में क्या होगा, एक तो होगा x एंड दूसरा क्या होगा -6z, -6z, z और z, ठीक है। तो इधर में मैंने माइनस, इधर में क्या है, प्लस है, +2z है, तो प्लस साइन लिखने का जरूरत नहीं है। x प्लस है, पॉजिटिव है, y भी प्लस है, इसलिए मैंने नहीं लिखा है, मगर माइनस होने से तुमको लिखना पड़ेगा x एंड -6z। अभी इधर में चलो देखते हैं, इधर में पहला है क्या ना 2x एंड और दूसरा क्या है 5 है, देखो हो गया।
कितना इजी है, आसान है। ऑल द टर्म्स ऑफ 4x इज, इधर में मैंने इज लिखा है क्योंकि 4x में सिर्फ एक ही टर्म है तो वो है 4x, तो इसलिए मैंने इज लिखा है। अभी इधर में ऑल द टर्म्स ऑफ दिस आर, एक तो क्या होगा x एंड दूसरा क्या होगा -1/2, -1/2। और ये जो लास्ट वाला है ऑल द टर्म्स ऑफ दिस आर, तो पहला होगा 4/3x एंड, और दूसरा वाला क्या होगा ना 2 होगा, ये हो गया। तो देखो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है कंप्लीट। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो ये है सम नंबर ए -3xyz। तो -3xyz का ऑल द फैक्टर्स क्या क्या होगा, तो ये करने का एक तो टेक्निक है, वो टेक्निक अच्छा से समझ लो। पहले जब भी हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं तो 1 तो हमेशा होता है, तो 1 लिख लो। और उसके बाद देखो इधर में 3 है, x है, y है, z है, इंडिविजुअल इंडिविजुअल। तो नंबर्स भी है, लिटरल नंबर्स भी है, मतलब वेरिएबल्स भी है। तो सिंगल सिंगल पहले लेंगे, तो 3 लिया, उसके बाद x लिया, उसके बाद y लिया, उसके बाद z, और नहीं तो z ले लिया सिंगल। अभी देखो डबल लेंगे, दो ठो, तो 3x, तो 3x लिया, उसके बाद 3y लिया, उसके बाद 3z और z, 3z ले लिया। अभी देखो ये तो ले लिया हम लोगों ने, दो ठो डबल ले लिया। अभी ट्रिपल लेंगे, तीन ठो, ठीक है, 3xy, तो हम लोग लिखेंगे इधर, चलो इधर में लिखते हैं 3xy, तीन ठो लेंगे, 3xz, 3xz नहीं तो z, और 3yz, ठीक है। देखो तीन ठो ले लिया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, 4 ठो भी लेंगे, ठीक है, 3 ठो के बाद 4 ठो, तो 4 ठो क्या होगा 3xyz। तो इसको थोड़ा हम लोग हॉल्ट करेंगे, इसको लिखेंगे मगर लास्ट में लिखेंगे 4 ठो। अभी जब 3 ठो हम लोगों ने ले लिया है, देखो 3xy ले लिया है, 3xz लिया है, 3yz। अभी हमेशा इधर में देखो मैंने नंबर लिया है ना, अभी ये 3 नहीं लेंगे, 3 नहीं लेकर सिर्फ लिटरल नंबर्स को लेने से क्या होगा ना, पहले आएगा एक ठो लिटरल तो मैंने ले लिया है, x, y और z। अभी 2 ठो सिर्फ लिटरल, मतलब 2 ठो वेरिएबल, एक्स वाई होगा, एक ठो एक्स वाई, उसके बाद एक्स जी होगा, एक्स जी, और उसके बाद वाई जी, वाई जी। देखो ले लिया है। तो अभी कितना तो हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो देखो मैंने ले लिया है। अभी इधर में गौर से देखो, ये तो मैंने दो ठो सिर्फ लिटरल नंबर्स लिया है। अभी लिटरल नंबर्स 3 ठो भी हम लोग ले सकते हैं, एक्स वाई जी, तो वो भी लेंगे, एक्स वाई जी। तो सिर्फ लिटरल्स मतलब सिर्फ वेरिएबल्स मैंने 2 ठो, पहले एक ठो ले लिया, फिर देखो 2 ठो ले लिया, फिर 3 ठो ले लिया। अभी आते हैं 4 ठो। अगर 4 ठो लेंगे तो उसके साथ ये 3 भी आएगा, तो 3xyz। ये हो गया हम लोगों का फैक्टर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फैक्टर्स आया है। मगर इधर में खत्म नहीं हुआ है, अभी और एक तो चीज बाकी है। देखो इधर में माइनस नेगेटिव दिया है, अगर ये माइनस नहीं देता तब तो इधर में स्टॉप, मगर माइनस दे दिया है तो और फैक्टर्स आएगा। क्या फैक्टर्स, ये सेम फैक्टर्स आएगा, मगर उसको हम लोग सिर्फ माइनस जोड़ेंगे उसके साथ। तो देखो 1 है, मैं लिख सकता हूँ -1 -3 -x -y -z -3x
-3y -3z, अभी देख देख कर लिखो, -3xy -3xz -3yz -xy -xz और उसके बाद -yz और उसके बाद -xyz और लास्ट वाला -3xyz। तो कितना तो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 16 32 फैक्टर्स आ गया है। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5A हो जाता है कंप्लीट। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 5B 27P। तो इसका ऑल द फैक्टर्स कैसे होगा, देखो इधर में 27P लिखा है, P में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इधर में 27, तो 27 का तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको फैक्टर्स निकालना पड़ेगा। तो 3 9 27, फिर 3 3 फिर 3 1, तो ये हो गया। देखो इधर में अभी 1 होगा एक ठो, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 2 ठो 3 मिलाने से 9 हो जाएगा, 3 तो 3 मिलाने से 27 हो जाएगा। ये हो गया फैक्टर्स, इंडिविजुअल नंबर्स मैंने ले लिया है। अभी उसके साथ है P ले लिया है। अभी देखो मुझे जोड़ना है, ठीक है, मुझे दो ठो लेना है। तो 27 का मतलब क्या है, 27 मतलब 3 × 3 × 3, तो इधर में अगर मैं जोड़ूंगा तो क्या होगा, पहला है 1 × P तो लिखा है, अभी 3 × P 3P, फिर 9 है तो 9 × P 9P होगा, और उसके बाद क्या है 27, सो 27 × P 27P। देखो हो गया है हम लोग का सम कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 ठो फैक्टर्स निकल गया है। तो इसके साथ नंबर बी हो जाता है कंप्लीट। चलो अभी हम लोग आते हैं नंबर सी, और एक ठो सम बाकी है, -12CD। देखो फिर से माइनस है, तो माइनस होने से घबराने का नहीं है, फैक्टर्स थोड़ा ज़्यादा होगा। पहले पॉजिटिव का निकाल लेते हैं, उसके बाद नेगेटिव का देख देख कर हम लोग निकालेंगे। तो पॉजिटिव में देखो 12 का पहले हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। तो चलो इधर में करते हैं, 12 का फैक्टर्स क्या होगा, 2 6 12, 2 3 और उसके बाद 3 1, तो आ गया है फैक्टर्स। तो 1 तो होगा ही होगा, 1 लिखेंगे, उसके बाद 2 होगा, 2 के बाद क्या होगा, 3 होगा, अभी 2 ठो 2 मिला दो, 2 × 2 4 हो जाएगा, अभी 2 × 3 मिलाओ तो 6 हो जाएगा, देखो 6, और उसके बाद देखो 12, तो ये हो गया फैक्टर। सिर्फ हम लोग अगर ये नंबर्स को लेंगे तो ये हो गया 1 2 3 4 6 12, सभी है क्या 12 का फैक्टर्स। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर में देखो C है D है, पहले इंडिविजुअली कर लेते हैं। तो C हो गया इंडिविजुअल और D हो गया इंडिविजुअल, इंडिविजुअल कर लिया है। अभी हम लोग दो ठो, अगर देखो इधर में मैं 1 लूंगा और C लूंगा, तो 1C मतलब C ऑलरेडी दिया है, और 1D मतलब सिर्फ D लिखने से ही हो गया, तो 1C 1D लेने का जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने C और D लिख लिया है। अभी आता है 2, ये जो है इधर में 2, तो 2 होगा, तो 2C 2D हो गया, 2C 2D। उसके बाद क्या होगा, 2 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है, 3, तो इधर में होगा 3C और 3D हो गया। अभी उसके बाद 4 लेंगे, 4C 4D, देखो उसके बाद 6C 6D, उसके बाद 12C और 12D, देखो मैंने ले लिया है नंबर, और जो लिटरल्स है, नहीं तो बोलेंगे वेरिएबल्स है, वो भी ले लिया, दो ठो। अभी हम लोग क्या करेंगे, 3 ठो लेंगे, एक ठो नंबर और उसके बाद जो लिटरल्स है, दोनों लिटरल्स को ही लेंगे, मतलब CD को लेंगे।
तो 1 और CD, ठीक है, 1 इंटू CD मतलब CD होगा, ठीक है। तो हम लोग लेंगे पहले CD। ये CD एक्चुअली क्या है, ओनली 1, तो 1 लिखो इधर में। ये अगर तुम नहीं लिखना चाहते हो तो तब भी छोड़ दो। तुम 12D के बाद तुम क्या करोगे, अभी 2 से शुरू करो, तो 2CD, उसके बाद 3CD, उसके बाद 4CD, उसके बाद 6CD, उसके बाद 12CD। तुमने नंबर ले लिया। अभी ये जो 12 है, नंबर्स जो है उसको मत लो, सिर्फ अल्फाबेट मतलब लिटरल्स। तो सी अकेला, डी अकेला ऑलरेडी तुमने ले लिया है। अभी CD एक साथ अगर तुम लोगे तो वो क्या होगा, CD होगा, ठीक है। एक साथ तुमने ले लिया है CD। तो कितना तो हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो देखो 24 मतलब 24। तुम ये CD इधर में भी लिख सकते हो, नहीं तो लास्ट में भी लिख सकते हो, तुम्हारा खुशी है, ठीक है। तो 24 फैक्टर्स हम लोग को मिल गया है। अभी हम लोग इसका जो नेगेटिव है वो भी लिखेंगे। तो क्या करेंगे, -1, देख देख कर लिखो, -2, -3, -4, -6, -12, -C, -D, -2C, -2D, ये हो गया। अभी नेक्स्ट लाइन -3C, उसके बाद -3D, उसके बाद -4C, उसके बाद -4D, उसके बाद -6C, -6D, उसके बाद -12C और -12D, ये हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, थर्ड लाइन का लिखेंगे इसका। तो पेन का इंक शायद खत्म होने वाला है। -2CD, -3CD, -4CD, -6CD, -12CD और उसके बाद -CD। देखो आ गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो 24 24 48 फैक्टर्स। तो ऐसे तुमको निकालना है क्या ना, ऑल द फैक्टर्स। तो जब पॉजिटिव होगा तो एक बार ही होगा, मगर नेगेटिव जब होगा तो 2 बार सेम चीज ही लिखना है, सिर्फ माइनस उसके साथ तुमको जोड़ना है। और जब तुम निकालोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, जो नंबर है उसका तुम फैक्टर्स निकाल लो, सेपरेटली लिखो, उसके बाद 2 ठो लो, उसके बाद 3 ठो लो, उसके बाद 4 ठो लो। तो ऐसा के तुमको करना है। तो ये वाला टिप्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसके लिए ना, ऑल द फैक्टर्स निकालने के लिए। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है कंप्लीट। नाउ वी विल कम टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। और जब भी लास्ट सम आता है, आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम एबल टू फिनिश दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। तो पहला क्या है क्वेश्चन ना, राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग। तो मैंने तुम लोगों को सिखाया है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल मतलब नंबर। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट तुमको निकालना है, किसका ना, 2x। तो इधर में लिटरल मतलब वेरिएबल कौन सा है, x। तो उसके आगे में जो नंबर है वही है क्या, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। इधर में 2 है तो वही है +2, मतलब पॉजिटिव लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 लिख दो, इज 2। अभी देखो इधर में 4AB, तो AB का आगे में क्या है, 4 है पॉजिटिव, तो मतलब सिर्फ 4 लिखो। अभी देखो 10PQR, द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इज क्या होगा ना, +10, दैट मीन्स 10 ओनली। अभी देखो इधर में -XYZ, तो -XYZ, तो XYZ का आगे में क्या है, माइनस है। तो माइनस के साथ और एक तो क्या है जो दिखाई नहीं देता, मतलब है, वो क्या है, 1।
1 XYZ मतलब XYZ ओनली, तो -1 XYZ मतलब माइनस XYZ, तो माइनस और लिखेंगे 1, -1, कुछ भी नंबर नहीं है मतलब समझ लो 1 है। अभी देखो 1/3x, सो इधर में क्या होगा 1/3 होगा, और इसमें क्या होगा ABC का आगे में क्या है -3 है, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा -3। माइनस का टाइम में तुमको लिखना पड़ेगा माइनस, तब माइनस को छोड़कर सिर्फ 3 लिखकर मत आना, तब ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव का टाइम में हम लोग प्लस क्यों नहीं लिखते, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं लिखेंगे मतलब वो पॉजिटिव ही है, इसलिए हम लोग नहीं लिखते। अगर तुम +2 लिखोगे कुछ रॉन्ग नहीं होगा, यू विल गेट द फुल मार्क्स, ओके। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है कंप्लीट, और हो जाता है एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट। और इस एक्सरसाइज का सारे सम्स मैंने सॉल्व कर दिया है। नाउ इट इज योर ड्यूटी to practice these sums again and again, so that if it comes in the exam you can score 100%. And once again I want to thank all my students for supporting me, and please keep your support in this way. तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करना है लाइक, और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए stay healthy and keep practicing mathematics. This could be us. So back to what I was saying. Could be us.